पेनल्टी आप इसे दूर रखो आप ही लोगों में से। ठीक है। और सबसे आप ओल्ड एज के 2 व्यक्ति बैठे हैं, इन पे वो कंट्रीब्यूशन होगा और आप जाने क्या करेंगे फिर, हमें नहीं पता। पेनल्टी कितनी? 100 से 200 रुपए। अगर 2 बार में नहीं लगाया तो 500 रुपए। मैं बताऊंगा ना। इंजेक्शन हाँ इंजेक्शन हाँ मैं चारों तरफ घुमा के बता रहा था, इंजेक्शन ही तो बता रहा था। हाँ लगवाऊंगा ना। हाँ निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप कुछ भी जानकर नहीं जा रहे हैं तो हमारा पढ़ाना भी बेकार है। अगर आप मन से नहीं जानने हैं तो आपका बेकार है। तो हम ये बकरी देख रहे हैं, अभी डायरिया की दवा की बात आ रही, ये अकेली डायरिया की बात नहीं है। कोई प्रिवेंटिव शेड्यूल्स में अगर हम डिवर्मर भी देंगे तो कैसे पिलाएं? जी सर। पेट के कीड़ों की दवा भी कैसे पिलाई जाती है? कोई भी पेट के कीड़ों की दवा इंजेक्ट नहीं होती, ध्यान रखना। पिलाने वाली दवाएं जितने पाउडर्स और टेबलेट बता रहा हूं मैं, कोई इंजेक्ट नहीं होते। इस फीलिंग को दूर रखना, ठीक है ना। इसलिए पाउडर की अब इंजेक्शन की बात मत करना। हाँ अब बात आती है दवा पिलाएं कैसे, ऐसा है क्या? गलती क्या कर रहे हैं हम? गलती भी होती है। नहीं इससे नहीं पिला, मुंह खड़े हो जाओ। देखो हमारे ये व्यक्ति हैं, ये मुंह खोलेंगे, ये अब ये कंडीशन है, देख लीजिए ये बिल्कुल रॉन्ग कंडीशन है। घुमा दो, इसी कंडीशन में घुमाना, अब नीचे मत करना मुंह, घुमा दो चारों तरफ। अब ये क्या देख रहे हैं, रॉन्ग कंडीशन है दवा पिलाने की। और ऊपर से क्या किया, ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी कंडीशन में हो गई है। ऊपर से हमने लिया यहाँ से दवा और ठोक दी। एक बूंद भी ट्रैकिया में जाएगी, फेफड़ों में, और विदिन 1 मिनट की ये बकरी आपकी यहाँ पड़ी होगी। ये रॉन्ग स्टेज है। हम क्या करेंगे, इनसे कहेंगे थोड़ा मुंह नीचे कर लो, हो गया। अब ये सी लाइन खत्म हो गई। लेफ्ट साइड से डालेंगे तो राइट साइड में दवा पड़ेगी, और राइट साइड से डालेंगे तो लेफ्ट साइड के गल फड़े पे दवा पड़नी चाहिए। निश्चित वो आराम से निकलेगी। अगर हम दवा इधर से पिला रहे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से पिला रहे हैं तो इधर के गल फड़े पे दवा पड़नी चाहिए। इधर घुमा लो, पानी कितना आराम से पी रहे देख रहे हैं। दवा होती तो ये भी उछलती। हम इस साइड से डाल रहे हैं, राइट साइड से डाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में पड़नी चाहिए। वो रॉन्ग साइड नहीं करनी, जैसे जिन्होंने ऊपर मुंह कर लिया और ऊपर से हमने यूँ ठोक दी। कितनी चुका है सर, कितना चुका है? ये नॉर्मली ठीक है ना, तनाव नहीं होना चाहिए। और धीरे से हमने दवा डाल दी है। इधर से पिला रहे हैं तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऊपर उठाना थोड़ा ना। ये बकरी विदिन 1 मिनट मरनी है, कोई नहीं रोक सकता। ये ओरली जितनी भी मेडिसिन हैं वो इसी मेथड से, इसी विधि से पिलाए जाएंगे, ठीक है ना। सर इसमें एक चीज और, क्या जीव को पकड़ना है उसकी या छोड़? कोई पकड़ना नहीं है। अगर आपका हाथ में आ जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। वो पी रही है, जीभ नहीं चलेगी जब तक निकलेगी नहीं, ठीक है ना। फिर वो चिल्लाएगी, आपने और जोर से दबा दिया, साली पिएगी कैसे नहीं, वो चिल्लाएगी, उसके भी दर्द होता है। आपकी जीभ पकड़ के मैं करूँ तो निश्चित तौर पर गालियां देंगे, ठीक है ना। अब जीव हाथ में नहीं आ रही है। अब ये मैंने आपको दवा पिलाना, इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, वैक्सीन लगाना, सारी चीजें। अब इसमें एक पहलू आता है ड्रेसिंग। बीमार बकरियों को परीक्षण करना भी मैंने बता दिया, कैसे हम डिटेक्ट करनी है। हम अलीना मॉर्निंग फार्म जाएंगे, उनको कंसंट्रेट फीड सर्व कराएंगे, जो नहीं खाएगी उसे आइसोलेट कर लेंगे, फिर उसकी बीमारी का परीक्षण करेंगे, आखिर क्या बीमारी है। अगर बुखार है तो हम रेक्टम पे थर्मामीटर लगा के कितने मिनट कितना पार्ट उसके अंदर डालना है ये सब देख लेंगे। अगर साइलेंट डिजीज है, कोई निमोनिया है और कोई बात है, या अफरा है, वो सब दिखता है। दिखने वाली बीमारियां और न दिखने वाली बीमारियां ज्यादा, दिखने वाली बीमारियों से न दिखने वाली बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। ये नहीं बताएगी, ये मूक जानवर है, इसको हमें अपने आप को देखना है, जाके पालना है। अगर इसकी देखभाल हम अच्छे से करेंगे तो ये आपकी देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे। अब बात आती है वो आ रहा है मेडिकल में जाओगे ना तो ड्रेसिंग। बकरी की सिरिंज अगर किसी के घाव हो जाता है या कोई बूंद है या कट जाता है, ये कुत्तों ने खाई बकरियां बच गई है, थोड़ा सा डाल लो इसे। कहाँ कैलाश आओ, कैलाश नाम से। तो निश्चित तौर पे इसमें मैं डाल नहीं रहा हूँ, कोई
चलो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालने इसमें कोई भी डेटॉल आती है या सेवलॉन आता है, कैलाश जी थोड़ा बाजू में आ जाइए ना, टेबल की तरफ, टेबल की तरफ। घुमा देंगे। और हम इसमें हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया निश्चित, मान लो इस पानी को, या इसमें सेवलॉन पड़ा है या डेटॉल पड़ा है, उससे हम विधिवत, ये नहीं है कि हम थूक रहे हैं, हमें गंध आ रही है, यार कौन सी आफत पड़ गई, क्या हो गया बकरिया को, चलो वहाँ ले जाते हैं, 20 किलोमीटर ले जाने को तैयार है पर अपने आप करने तैयार नहीं है। ये मान लीजिए कि ये इसके इस समय घाव है, ये कुत्तों ने खाई थी, देखिए घाव है जरा, देख रहे हैं, ये सारी कुत्तों ने खाई थी। सफाई की एक स्टेज होती है, ये देखिए, ये है इसके, नहीं ये पूरी फटी हुई थी, हो गई है सही, ये देख रहे हैं। अब ये देख लें कि हम इसके अंदर पस तो नहीं है, दबा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आया पस, दिख रहा है, ये पस आ गया दबा के, अगर हम नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं है। और जब तक हम साफ करेंगे, ये देख लें कि इसमें कोई पस वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। ये अगर पूर्णतः साफ हो गई है तो जब हम कोई भी मेडिसिन अप्लाई करेंगे, उसमें कई तरह के ऑइंटमेंट भी आते हैं एंटीसेप्टिक, कई तरह के सॉल्यूशन भी आते हैं। निश्चित तौर पर जो है हम दवा अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये अब बिल्कुल साफ है, रेड दिख रहा है आपको, तो ये निश्चित फ्रेश हो गया है बुन, और अगर इस पर हम दवा की अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी सही होगा। अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं ढंग से, हम उसे क्लीनिंग भी सही तरह से नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके साथ धोखा ही कर रहे हैं, वो आपका नुकसान भी होगा धीरे धीरे। उसकी कोई भी ऐसे तरह के होते हैं तो उसकी ग्रोथ परफॉर्मेंस रुक जाती है। क्या होता है, ग्रोथ परफॉर्मेंस रुक जाती है और फिर बकरी का वजन नहीं बढ़ेगा आपका। अगर ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा सीवियर है तो हम इसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे बेंजीफाइन पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन क्लोक्सिलिन है, इन्हें जल्दी वुंड हीलिंग के लिए एंटी, इसके साथ साथ तो हम इनको साथ साथ में इंजेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने इसके एक सॉल्यूशन था बीटाडीन, वो लगा दिया है, और इसके उपरांत इसमें ऑइंटमेंट है हमारे पास, ये रहा, ये हमने ऑइंटमेंट लगा दिया, ये ऑइंटमेंट लग गया है और इसकी अब ड्रेसिंग हो गई। सर कभी कभी मक्खी ना बैठे सरसों का तेल लगा सकते हैं, लगा देते हैं? पता नहीं, मैंने तो कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, व्यक्तिगत आपसे पूछ सुन रहा लिया, सॉरी व्यक्तिगत पूछ लिया। कर रहे हैं ऐसा सर? कहाँ मक्खी नहीं बैठे पहले ये बताओ। जैसे घाव पे सर, जैसे ये लगा दिया तो बहुत सारे ऑइंटमेंट ऐसे आ रहे हैं कि एक बार स्प्रे कर दो, ये देखिए तो मक्खी क्या उसका फैमिली का कोई मेंबर नहीं आएगा। क्या है ये तो घाव भी बहुत जल्दी सही कर ये देखिए स्प्रे हो गया, ये पूरे में वो कर दिया उसने। ये मैं भी कर सकता था इसको, लेकिन आपको दिखाना था। जी जी पूछा सर। हाँ कोई बात नहीं है। तो ये डी मैग है, ये हीलिंग भी करेगी प्लस मक्खी भी नहीं आएगी। घाव को बहुत जल्दी सुखाती है ये। खड़ी कर लो जाके, हम बेचारी गिरा दे रहा। ये ड्रेसिंग का मैंने आपको बता दिया था। प्रयोगशाला में अगर कोई ऐसी बीमारी है, सुन लीजिए, जैसा इसका रफ कोट है, ये तो कुत्ता के कारण हो रही है। हम अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा फीड दे रहे हैं, समय पर दवाई भी दे रहे हैं, हमने डिवर्मिंग दी है, वैक्सीन भी भली बात दी है, फिर भी हमारी बकरी की ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोट रफ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परेशानी है। निश्चित तौर पर कोई परेशानी है तो कैलाश जाके मैंगनी निकालो। तो प्रयोगशाला हेतु हम दो चीज करेंगे, एक तो इसके थीसिस का नमूना और एक ब्लड का नमूना, ठीक है ना। दोनों लैब में भेज कर हम जांच कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं कि आखिर कौन सी बीमारी के कारण ये सही नहीं रह पा रही है। कैसे निकालते हैं, वही दिखा रहे हैं। आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वैसे भैया इधर दिखा दीजिए एक बार। तो खा सकते हैं हम कह रहे हैं ग्लव्स पहन कर दिए और कितना नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं कि उसका फीसेस आ गया है एक पॉलिथीन बैग में, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क नंबर डाल के और किसी भी प्रयोगशाला में हम जांच करा सकते हैं या हमारे यहाँ भी जांच करा सकते हैं। इसकी पूर्णतः सारी सुविधाएं हैं, मौजूद है हमारे यहाँ।
ठीक है ना। शुल्क या निःशुल्क सर? हमारे यहाँ तो निःशुल्क ही, आपको भारी पैसा लगे देना पड़े तो मैं दे दूंगा आपको। ऐसा लगे यहाँ से कुछ सर ये भारी जानकारी जरूरी है ना? लगे, तो मैं भी तो बता रहा हूँ। जिला चिकित्सालय में तो होगा ना जो वेटनरी हॉस्पिटल? नहीं है। नहीं होता है, ये आपके फैक्ट्री एक भी आपका नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करता है सर, सिर्फ लिख देते हैं वैसा। और वो तो हम देख रहे हैं, हम ऐसे हमने इंस्टीट्यूट है, फीस भी ले लिया और जरूरत है इसकी ब्लड की। जानवरों के इंस्टीट्यूट है, बाद में समझ में वेटनरी नहीं यूनिवर्सिटी है, और थोड़ा सा 5 कॉलेज ml है। के करीब हम ब्लड देंगे इसका। कर लेंगे। लेंगे तो इसका कोई सबसे सस्ता और सुगम तरीका? सस्ता यही है कि आप यहाँ सैंपल भेज दें, लेके आए। देखिए वो जुगलर बैन में जहाँ मैंने बेन दी थी, वो अब तो हिलती दिख रही है आपको? वो तभी दिख रही थी, देख रहे हैं ऊपर तक। हम धीरे से इसके अंदर डिटेल डालेंगे और पीछे खींचेंगे तो ब्लड आ गया, ज्यादा नहीं खींचूंगा। वो ब्लड का करेंगे। हाँ जी, ब्लड में ये हम इसका कैप बंद करके रिपोर्ट और तो नहीं किसी दे भी सकते। प्रयोगशाला में ये थोड़ी देर रख देंगे तो इसमें सीरम एक व्हाइट कलर का पदार्थ सॉल्यूशन निकल आएगा यहाँ रखने पर, और उसको हम उसमें आइस बॉक्स में रख के किसी भी प्रयोगशाला में जांच करा सकते हैं कि जी हमारी बकरी इस तरह से परेशान है बहुत सारी, ये ब्लड है, हम चेक करा सकते हैं। जिसमें पानी चढ़ाया था उसी ठीक है ना। उसी से ब्लड लेते हैं। अब बात रह गई है दवा पिलाना, मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है ना। अब एक डिपिंग रह गई है। डिपिंग का बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको कोई शंका है तो इस बीच में डिपिंग के अलावा हाँ जो डिपिंग बताऊं उसके अलावा कोई बात है तो बताइए प्लीज। थोड़ा सा बकरी को पकड़ना सीखना है। कैसे आपने वो टांग के नीचे? सर जो अपन टीकाकरण किए हैं सर, उस पे मतलब कितना ml देना है और कौन सी सिरिंज वगैरह सबकी लगेगी? डोज उस पर लिखी होती है और रूट वो सब कट है या इंट्रामस्कुलर है। वैक्सीन 2 ही रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर और सब कट। और सिरिंज सर उस पे तो सिरिंज कोई भी 5 ml का हो, 10 ml का हो। दोस्तों उस पे ऐसा लिखा होता है कि चेंज करते हैं। एज प्रिस्क्राइब